नॉर्मली कोई चौराहा क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर नींबू वगैरह चीज़ों से ना तंत्र वगैरह किया रखा जाता है। चौराहा ही क्यों चुनते हैं? तो वहाँ पे क्या होता है, 4 रास्ते होते हैं, तो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती है वो वहाँ से गुजरती है। अच्छा, ठीक है, उस पॉइंट से मकान बनता है। ठीक है, उस समय जो ईंट पत्थर जो यूज ली जाती है, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति जो जेलस करने वाला इंसान होता है, वो व्यक्ति कोई चीज़ ऐसी हो जो अपने तांत्रिक से कुछ करवा करके वहाँ पे फेंक देता है, तो वो काम में मकान में ले ली जाती है, तो उस घर में रहने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह पाएगा। बागेश्वर धाम जी कि उन्होंने कर्ण पिशाचिनी कुछ क्रिया कर रखी है, इसीलिए उनको मतलब जैसे वो पर्ची निकाल के पढ़ लेते हैं और कुछ कर लेते हैं, तो ये कहाँ तक सत्य है? ये मैं नहीं कह सकता ये सत्य नहीं है। क्योंकि कर्ण पिशाचिनी एक नेगेटिव एंटिटी है। ठीक है, अगर जैसे कोई इंसान चला गया, ठीक है, तो उसकी एक तो तस्वीर को अपन जैसे कि जो जिंदा लोग हैं उनके साथ में उनकी तस्वीर को नहीं रखना चाहिए। ब्लैक मैजिक शरीर के किस किस हिस्से में प्रवेश करता है? देखिए, ब्लैक मैजिक शरीर के तो देखो महाभारत में लिखा है कि मांस वर्जित है इंसान को। अगर कोई हिंदू इंसान है तो वो उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है, क्योंकि राक्षस और मनुष्य एक ही है। वैसे तो है ना, ऐसे बोला जाता है कि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाओ ना, जेलेसी है लोगों में, तो अगर वो फल वगैरह भी ला रहे हैं तो वो डर लग रहा है कि भाई ये भी तो कुछ करके नहीं आ गए। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उसको देखो, एक इसका प्रोसेस बताता हूँ कि नमक जो होता है और लाल जो सरसों होती है, ठीक है, उसको मतलब कि कुछ समय के कपड़े के लाल कपड़े के अंदर लपेट करके घर के अंदर ऐसा तंत्र हुआ था कि पहले तो उनके बेटे के ऊपर हुआ, उनकी किडनी फेल हो गई, तो वो व्यक्ति खत्म हो गया 1 महीने के अंदर ही। 1 महीने के बाद उसकी जो बहन थी उसके ऊपर वही सेम किडनी की इन्फेक्शन हुआ, 1 महीने में खत्म हो गया। तीसरा उसकी वाइफ आ गई। नमस्कार, आज मेरा टॉपिक है तंत्र पे और ब्लैक मैजिक में, जो कि आजकल दुनिया में बहुत चल रहा है। ऐसे नहीं है कि भारत में ही है, देश विदेश में भी बहुत हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अफ्रीका में हैं, कीनिया में हैं। पर क्या ये वास्तव में सही है? ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे राकेश गौड़ जी से, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजर होते हुए भी तांत्रिक क्रिया से कई लोगों की इन्होंने मदद करी है। इनका मानना ये है ब्लैक मैजिक होता है, तंत्र क्रियाएं लोग करवाते हैं, पर अगर ढंग से कराया जाए तो इंसान के लिए बहुत फ़ायदा भी करती हैं। वैसे तो ब्लैक मैजिक कहाँ तक नहीं पहुँचा हुआ था, जब सनातन धर्म शुरू भी नहीं था, पहले जैसे बुद्धिज़्म था तब उनमें बहुत तांत्रिक क्रियाएं होती थी। तब आदि शंकराचार्य जी आए और उन्होंने सनातन धर्म को लाने की कोशिश करी, क्योंकि वो चाहते थे कि इस क्रियाएं पे लोग नहीं जाएं। सनातन धर्म का उन्होंने स्थापना करी और मतलब उन्होंने कई चीज़ें करी, पर उनका आखिरी में क्या हुआ, 32 साल की उम्र में माना तो यही जाता है, प्रमाणित नहीं है पर माना तो यही जाता है कि उनकी भी मृत्यु ब्लैक मैजिक से हुई। तो आज हम रिसर्च से जानकारी लेंगे डॉक्टर राकेश कौर जी से और जानेंगे कि ये क्या क्रियाएं हैं, क्यों होती हैं और इसको किन लोगों को इसकी करवानी चाहिए ताकि उनको मतलब आराम मिले। ऐसे नहीं है कि किसी को दुष्प्रभाव किसी पे पड़े और उसका फिर वो बैकफायर उन पे आए। तो नॉर्मली आपसे मैं ये पूछूंगी राकेश जी कि ये जो नए युवा हैं, पूरी दर हैं, आजकल प्यार मोहब्बत चलता है जी। दोनों का जुड़ाव हो जाता है, उसमें तीसरा व्यक्ति आ जाता है कि भाई मेरे को तो वही लड़की चाहिए या वही लड़का चाहिए, तो वो तुड़वाने की कोशिश करते हैं जी। तो ये कहाँ किस हद तक ये सही है और क्या ये करते हैं? मतलब देखिए, आजकल ये समझ लो हमारे पास कॉल्स आते हैं, ठीक है, कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, ठीक है, और वन साइड लव वाले भी आते हैं कि मैं अकेला ही प्यार करता हूँ, वो मुझसे नहीं करती है प्यार, ठीक है, आप उसके ऊपर कुछ वशीकरण कर दीजिए कि वो मेरे वश में हो जाए और मेरा कहना माने, जैसा मैं बोलूँ वैसा वो करे। और उसमें जो थर्ड व्यक्ति जो उसके साथ में जो बंदा है उसको आप अलग कर दो कि उन दोनों का झगड़ा हो जाए और वो दोनों अलग हो जाए तो मैं उसमें एंट्री कर सकूं। तो ऐसे बुरे लोग भी बहुत है जो मतलब कि तंत्र के सहारा से सब मतलब कि एक दो प्रेमी युगल को बिछड़ा सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम पहले स्कैनिंग करते हैं, चीज़ें चेक करते हैं कि सही कौन है गलत कौन है, फिर हम काम करते हैं। ऐसे हम नहीं करते हैं सीधा कि कोई आ गया और कुछ भी करवा ले। और ये स्कैनिंग का प्रोसेस क्या है? स्कैनिंग का प्रोसेस होता है कि हमें जैसे कि सामने वाले जो बंदा जो भी क्लाइंट आता है, ठीक है, जो भी आता है उनसे हमें मतलब कि फ़ोटो मंगवानी पड़ती है उनकी। जैसे 2 लोगों का चेक करवाना है तो दोनों का फ़ोटो चाहिए, नाम चाहिए और उनकी माँ का नाम चाहिए, ठीक है। तो उनसे हमारी जैसे कि जो हमारी जो
सिद्धियां हैं, हमारे जो अच्छा, मंत्र आपने हैं। बोला कि माँ का नाम चाहिए, पिता का क्यों नहीं? नहीं, पिता का नहीं, जिस कोख से जन्म लेता है बच्चा, उन्हीं का नाम होता है। अच्छा जी। ठीक है, तो उनसे ही हम पता लगा सकते हैं। तो उनसे मतलब कि वो चीज़ें पता लगती है कि ये व्यक्ति, इसके मन के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, स्कैनिंग में पता चलता है कि ये इंसान क्या चाह रहा है, उसके प्रति बुरा चाह रहा है या फिर उसके लिए गलत चाह रहा है। तो वहाँ से मतलब कि चेक करके अगर राइट होता है वो व्यक्ति कि भाई यहाँ पे सही है ये व्यक्ति, और तीसरा गलत है, तो उसको वो काम कर सकते हैं हम। ठीक है, तो स्कैनिंग में ये होता है कि सही गलत का फैसला हो जाता है, और कोई चीज़ नकारात्मक होती है या पॉजिटिव होती है, जो चीज़ें होती है वो प्रत्यक्ष हो जाती है सामने। तो उनसे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें कैसी चीज़ें करनी पड़ेगी इनके ऊपर, क्योंकि हर व्यक्ति का ऑरा एक जैसा नहीं होता है। बिल्कुल। उनकी एनर्जी देखनी पड़ती है कि उसमें कितनी एनर्जी का उस पर अपन काम करेंगे तो उसके ऊपर एक्टिव होगी चीज़ें और उसका माइंड चेंज होगा। तो वैसी स्थिति में मतलब कि स्कैनिंग आवश्यकता होती है उसकी। नॉर्मली ये देखा गया है ना कि जो तांत्रिक होते हैं आजकल, तो पैसे का सबको थोड़ा सा लालच तो रहता ही है कि ज़्यादा पैसा मिल जाए तो गलत काम कर दो, और मतलब या फिर आत्मा को बंधक करके काम करवा लो। तो ये क्या बैकफायर करता है, या मतलब कि आपने तो कर दिया पर आगे चल के क्या होगा, उसकी स्थिति क्या बनेगी? देखिए, बुराई तो बुराई होती है। ठीक है, अगर कोई तांत्रिक गलत कर रहा है तो उसका खामियाजा जो करवा रहा है उसको तो भोगना ही पड़ेगा, और उस तांत्रिक को भी भोगना पड़ता है वो चीज़ें। क्योंकि कुछ लोग नहीं, बहुत तांत्रिक है आजकल जो पैसों के लिए कोई भी बुरे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आगे जाकर के अंत कितना बुरा है इसका। क्योंकि तांत्रिक, जो बुरा तांत्रिक अगर कोई गलत चीज़ें करता है, किसी को बीमार करने के लिए चीज़ें छोड़ता है, या मारन क्रिया करता है, या उच्चाटन करता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उस तांत्रिक को वो क्या है कि अपने जैसे गुरु की जो दीक्षा ली जाती है, ठीक है, तो उसमें वो उनको सौगंध दी जाती है कि सिर्फ भलाई के लिए काम करना है, बुराई के लिए नहीं करना है। तो वो व्यक्ति जब वो उससे उल्लंघन करता है उसका, तो फिर मतलब कि वो ये समझ लो कि उसका अंत चालू है। ठीक है, और उसको लास्ट में इतना मतलब कि बुरी मौत से मरता है वो उसी तंत्र के द्वारा। तो यहाँ पर तो ये भी देखा गया है कि नॉर्मली जो ये करवाने वाले होते हैं ये ज़्यादातर ये रिश्तेदार होते हैं। जी, रिश्तेदार मतलब कि इसमें क्या होता है, ब्लैक मैजिक एक कुल का इंसान होता है। जैसे कि कुल से जुड़ा हुआ है, अपने खून से अगर जुड़ा हुआ इंसान होता है, वो इंसान ही ब्लैक मैजिक मतलब कि करवा सकता है। ठीक है, और उसकी जो पावर होती है, उसकी एनर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इफेक्ट करती है। अगर बाहर वाला कोई करवाता है तो वो बहुत मुश्किल से होता है, उसके लिए हैवी प्रोसेस होता है, टाइमिंग लगता है उसमें। लेकिन इसमें 90% चांस यही है कि जो कुल का जो इंसान है, उनके खानदान का जो संबंधित व्यक्ति होता है, वो उसी व्यक्ति के द्वारा ये काम होता है। तो ये तो मतलब आपको क्लियर हो जाता है। पहले तो आप ये देखेंगे कि कौन से खानदान में, मतलब खानदान में किस व्यक्ति ने कराया है, तो पहले तो आप उसका देखिए, उसकी ये होता है कि हमारे जैसे कि जब काम करते हैं तो अगर किसी पे कोई आत्मा छोड़ी हुई है, ठीक है, तो उनको उस आत्मा को जैसे कैद बंधन बनाना पड़ता है, बंधक बनाना पड़ता है, और बंधक बनाने के बाद में उस आत्मा को हाजिर किया जाता है। हमारे प्रोसेस के द्वारा उस आत्मा को हाजिर किया जाता है कि भाई कहाँ से आई है, किस लिए आई है, किसने भेजा है। ठीक है, तो वहाँ हमें पता लगता है कि इसको किसने भेजा है, किस पर्पज से भेजा है। ठीक है, तो वहाँ उस आत्मा के द्वारा वो चीज़ पता लगती है कि यहाँ ये स्थिति है। लेकिन हमें क्या है कि हमारे गुरु से हमें मतलब कि बंधन होता है कि हम किसी का नाम शो नहीं कर सकते। ठीक है, हम सिर्फ शिनाख्त बता सकते हैं कि भाई ऐसा इंसान है, आदमी औरत है, घर का है, बाहर का है। ठीक है, तो ये चीज़ हम बता सकते हैं। बाकी हम क्लियर किसी चीज़ को नहीं बताते, क्योंकि फिर इसमें दिक्कत होती है कि अगर क्लियर बता दे तो फिर पता नहीं अगला जाके मार दे, किसी को मार सर फोड़ दे किसी का। तो फिर अगर आपको फिर भी पता चल जाता है कि घर वाला है तो आपको ठीक करते हैं। हाँ बिल्कुल, उनकी चीजें है वो उतार देते। फिर ये होता है कि कोई आत्मा अगर लगी हुई है तो उस आत्मा को बंधन बनाने के बाद में उसका जो प्रोसेस होता है गति मुक्ति का, वो प्रोसेस करते हैं। एनर्जी अगर कोई शरीर पे एक्टिव है, ठीक है, जिससे बीमारियां पैदा होना, घर में कलह क्लेश होना, तो वो चीजें भी हम उतार देते हैं। अगर कोई घर के अंदर आजकल जैसे कि अब तो नहीं चल रहा इतना, लेकिन पहले चलता था कि जमीन में दफना देते थे चीजें। कोई नया घर बना रहा है तो उसकी नींव के अंदर चीजें डाल देते थे कि ये सूखी ना रह पाई कभी। ठीक है, तो हम वो भी नष्ट कर सकते हैं बिना खोदे। हाँ, अपने पावर्स के द्वारा। नॉर्मली ऐसा भी होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई बीमारी चली आ रही है कि किसी को बीमारी है, फिर उसके दूसरे को हो गई, फिर तीसरे को हो गई, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण देखो, अपन जैसे कि एक तो हो सकता है कोई भाग्य ही ऐसे हो, लिखा हुआ वो पीड़ा कोई व्यक्ति की सब में सेम नहीं हो सकता कि इसी चीज से होता है। उसकी अगर व्यक्ति की पीड़ा लिखी हुई है तो वो तो भोगनी पड़ेगी। ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो घर से संबंधित होती है। अब जैसे कि घर के अंदर अपना मकान बनता है, ठीक है, उस समय जो ईंट पत्थर जो यूज ली जाती है, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति जो जेलस करने वाला इंसान होता है, वो व्यक्ति कोई चीज ऐसी हो जो
अपने तांत्रिक से कुछ करवा करके वहाँ पे फेंक देता है, तो वो काम में मकान में ले ली जाती है, ठीक है। और वो जो ईंट या पत्थर लग गया मकान के अंदर, तो उस घर में रहने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह पाएगा, ठीक है। और वो बीमारियों से हमेशा पीड़ित रहेगा। एक की बीमारी ठीक होगी, दूसरे पे लग जाएगी, दूसरे से तीसरे पे, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीजें चलती रहेंगी। बिल्कुल जी। तो मतलब ये फिर कैसे आप मतलब पता करते हो? इसमें जैसे कि इसमें हमें घर का वीडियो या फोटो चाहिए, अच्छा, ठीक है। या तो अगर कोई हमारे आसपास का हो तो हम विजिट कर सकते हैं वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या चीज़ है। अगर कोई इंसान नहीं आ सकता, जैसे कोई बाहर बैठा है अदर कंट्री में या यहाँ पे कोई दूर है इंसान नहीं आ सकता, तो उसके लिए हमें वीडियो और फोटो की आवश्यकता होती है। तो उससे हमारी स्कैनिंग में हमें पता चल जाती है कि कहाँ से हमें नेगेटिव ऊर्जा मिल रही है। उससे पता लग जाता है कि इस घर के अंदर कुछ चीज़ें रखी हुई है जो जमीन के अंदर या फिर दीवार के अंदर, तो उनको अपने पावर्स के द्वारा अंदर ही नष्ट कर देते हैं हम। नॉर्मली ये होता है कि गड़ी हुई चीज़, दो ही चीज़ गड़ी हुई होती हैं, या तो मतलब इंसान का मृत शरीर गाड़ते हैं या फिर धन गड़ता है जी। तो फिर ये दोनों चीज़ें बाद में कितनी तकलीफदायक हो जाती हैं, क्योंकि धन भी ऐसा नहीं है कि आपको मतलब वो किसी ने बता दिया और आपको इजीली मिल जाएगा, वो भी तकलीफदायक है। और अगर कोई मकान बन रहा है और उसमें कोई मृत शरीर का वास हो चुका है, तो वो बाद में कैसे तकलीफ करती हैं? देखिए, अगर ये समझ लो कि धन की बात की जाए तो धन तो बिना पहरे के कोई धन नहीं होता है। धन पे चाहे शरब का पहरा हो, चाहे जिन का हो, चाहे आत्मा का हो, पहरा होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का वो धन होता है, मान लो कोई भी व्यक्ति है, उसने अपनी जीवन की पूंजी पूरी इकट्ठी की और उसने सारी चीज़ें एक जगह पे रख दी कि अपने बुढ़ापे के अंदर मैं काम में लूँगा, ठीक है। और कुछ ऐसी कारण हो जाते हैं जिनकी वजह से उसको वो चीज़ें दफनानी पड़ती है कि कोई पकड़ के ले जाएगा या हमें छीन के ले जाएगा, ठीक है। डर के कारण, हाँ, डर के कारण वो चीज़ें मतलब रखते, तो वो क्या करते थे, ज़मीन के अंदर दफना देते थे। अब वो चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, कहीं भी जाए, लेकिन उनका मन उस धन के ऊपर रहता है। उनका मन और उनके विचार वही रहता है कि मेरा धन, मेरी पूंजी, मैंने जो कमाई है वो वहाँ पे है, तो उसका मन वहाँ पे हो गया। अब उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो मृत्यु होने के बाद में उसकी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि जो अभिलाषा अधूरी रहती है इंसान की, तो वो जिंदगी में मतलब कि चाहे कितना भी वो जतन कर ले, चाहे कितने भी तर्पण करवा ले घर वाले, लेकिन उसकी गति नहीं होती है, उसकी जब तक वो चीज़ें पूरी नहीं होती है। तो उसका मन वहाँ पे रहता है, तो उसका पहरा वहाँ पे चालू हो जाता है। तो वो चीज़ किसी को छूने नहीं देगा वो। और उसके साथ में ही और लोग मिल जाते हैं, जैसे जो आत्माएं जो होती है वो अकेली नहीं होती है, उसके साथ में भी उनको एक दो मिल जाते हैं साथ वाले। तो वो अपने जैसे हम जैसे पृथ्वी पे जो जीवन जी रहे हैं, वैसे ही आत्मा का है कि वो भी मतलब कि बहुत सी साथ में झुंड रहता है, 5 आत्माएं 6 आत्माएं, तो वैसे मतलब कि पहरा होता है उनका। और वैसे ही एक मृत शरीर होता है। नहीं, जैसे पर वो धन है तो फिर वो उसको कैसे करेंगे? उसके लिए जैसे कि पहले तो उन आत्माओं को, अगर आत्मा है वहाँ पे, तो उन आत्माओं को पहले कैद करना पड़ता है। अच्छा। उनको वचनों में लेना पड़ता है। हाँ। और वही प्रोसेस होता है, उनको वचनों में लेकर के उनको हाजिर करना पड़ता है। उनको पूछा जाए कि भाई आपको क्या चाहिए, हाँ, कि इसका क्या करना है। हाँ, मतलब कि क्या चाहिए आपको, उनको लगे कि ये चीज इस चीज में लगा दो, भाई ये धन है मेरा धन है, आप इस चीज में, धर्म में लगा दो, कर्म में लगा दो, या फिर मेरे परिवार वालों को दे दो ये चीज, या इतनी दे दो आप मात्रा में। तो वहाँ पे वो चीज उनकी शर्त हमें माननी पड़ती है। तब वो चीज हमें आगे परमिशन देती है, फिर उन चीजों को मतलब कि अपन गति कर सकते हैं। अब मॉडर्न टाइम में आते हैं, अब तो गाड़वा नहीं जाता, अब तो वो जो अमाउंट होता है वो बैंक में ही रह जाता है और इंसान चला जाता है। तो फिर उस पे वहाँ पर तो कौन पैरा देगा? अकाउंट तो होता है, लेकिन जो धन यूज कौन कर रहा है। हाँ। अगर अकाउंट के अंदर कोई धन उनका होता है तो वो धन यूज कौन कर रहा है। अगर उसकी अभिलाषा पूरी नहीं करके अगर कोई व्यक्ति अपनी अभिलाषा के लिए वो धन यूज करता है, तो वो उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट बिल्कुल उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट। क्योंकि ये तो आज के 20-50 साल पहले चलता था कि धन सारा है वो कर दिया, आजकल तो बैंक में रख देते हैं, ठीक है, और अकाउंट में बैलेंस होता है। तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति के अंदर उस व्यक्ति का वो मन है वो उसी पे रहता है कि ये हमारा कौन धन यूज में ले रहा है, ये क्या काम ले रहा है। तो अगर उसको पसंद नहीं है तो वो बुरा इफेक्ट करेगा, अगर वो पसंद है उसको तो वो कुछ नहीं करेगा उनको। तो और अगर कोई जमीन में मृत शरीर मतलब दफनाया हुआ हो, देखिए शरीर की बात आपको बोलूं तो कई बार तो आत्माएं भटक भी जाती है। और शरीर में क्या होता है कि शरीर की कंडीशन होती है दफनाने की। अब जैसे कि अगर जो शरीर है वो अपनी पूरी उम्र लेकर के मरा है कोई इंसान, ठीक है, और वो व्यक्ति की अभिलाषा पूरी पूर्ण हो चुकी है और वो व्यक्ति वहाँ पे दफना दिया है, ठीक है, तो अगर जमीन में मकान बनाते समय वो चीज़ निकल जाती है तो उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाए, ठीक है। अगर वो अंदर होती है तो वो
ऐसा नहीं है कि एक एक व्यक्ति को नुकसान करेगी, लेकिन वो वहाँ की वातावरण को अशुद्ध करती है। वो वहाँ पे जो जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं, हम चाहे कितने भी हवन कर लो, कितने भी, वहाँ पे नेगेटिव एंटिटी का आवागमन रहता है। क्योंकि नेगेटिव जो चीजें अगर जमीन में होगी तो वो उसका एरिया आता है, तो उसके दायरे में अगर हम कोई भी कार्य करें तो वो सिद्ध नहीं होगा। फिर उसका क्या करते हैं, आपको कैसे पता चलता है? देखिए, उसका जैसे कि बॉडी का पता लग जाता है, स्कैनिंग के अंदर बॉडी का पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई मृत शरीर दबा हुआ है, चाहे वो व्यक्ति का हो, बच्चे का हो या औरत का हो, ठीक है। तो उससे वो पता लग जाता है, क्योंकि जो ऊर्जा हमें मिलती है स्कैनिंग के अंदर, जो ऊर्जा मिलती है, तो उस ऊर्जा से जैसे अनुमान होता है हमारा कि कितनी ऊर्जा हमें, कितनी पावर्स हमें मिल रही है, यहाँ से कितनी एनर्जी प्राप्त हो रही है, तो उनसे पता लग जाता है कि कैसी चीजें हैं और उनको कैसे इसको तोड़ किया जाए। तो उनका भी जो नेगेटिव चीजें होती है उनको मतलब कि वहाँ से स्थान चेंज कर दिया जाता है। आपने किसी का ऐसे करा? मतलब देखिए, बहुत साल पहले एक बच्चे का मतलब कि दफनाया हुआ था, और उनके ऊपर उन्होंने मतलब कि एक ही रूम बना हुआ था उनके, और उसी के ऊपर उन्होंने वो चीज़ बनवा ली, लेकिन उनका कच्चा फर्श था। तो वहाँ पे जब जैसे पता चला हमें कि यहाँ पे ऐसी स्थिति है, तो वो सारी चीज़ें निकलवा दी गई। अब जैसे पक्का मकान हो, कोई हवेली बना दी है, तो वहाँ पे तो खोद नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। तो तंत्र में एक प्रोसेस भी होता है कि अपन चीज़ों को ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा। जमीन के अंदर ही, अगर जमीन के अंदर कोई चीज़ दफनाई हुई है, तो हम अपने क्रियाओं के द्वारा, अपनी चीज़ों के द्वारा उन चीज़ों को इधर उधर लेके जा सकते हैं। मतलब तो वहाँ से कि भाई जहाँ आपका स्थान है वहाँ चले जाओ। वहाँ से वो चीज़ है, वो धीरे धीरे अपने आप ही निकलती है। आपने सुना होगा कि धन आगे खिसकता है, एक जगह नहीं रहता है। हाँ, स्थिर नहीं रहता है। तो वैसे ही ये चीज़ें होती है कि ये सब तंत्र के अंदर सारी चीज़ें मुमकिन है कि अपन कैसे क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। और वैसे तो ये ब्लैक मैजिक तो होता है, ये तो सबको पता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जैसे ओशो था, उनका भी यही कहना है कि आखिरी के दिनों में वो बहुत बीमार पड़े। वो तो स्पिरिचुअल पहुँचे हुए इंसान थे, फिर भी उनको ब्लैक मैजिक का हुआ। वो कोई भी अब था, पर उनको था ब्लैक मैजिक का, वो बहुत बीमार पड़े रहने लग गए थे। तो क्या फिजिकल सिम्टम्स होते हैं? क्या बहुत बीमार हो जाते हैं इंसान? कि कैसे ब्लैक मैजिक शरीर के किस किस हिस्से में प्रवेश करता है? देखिए, ब्लैक मैजिक शरीर के पूरे हिस्से में, खून में फैलता है। अच्छा। इंसान का जो खून होता है, ब्लड, उस ब्लड के एक एक कतरे के अंदर वो चीज़ फैलती है अगर शरीर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया जाता है। और रही बात बीमार होने की, तो देखो, बीमार होने का तात्पर्य ब्लैक मैजिक से नहीं होता है कि इंसान ब्लैक मैजिक से ही हो, ठीक है। उनके कर्मों पे होता है कि उसने कर्म कैसे किए। अगर उसने बुरे कर्म किए अपने जीवन के अंदर, तो उसका इफेक्ट उसके जीवन के अंतिम समय के अंदर होगा। तो अंतिम समय में उसका जो दुखद जो टाइम होता है, 12 महीने, 6 महीने, 1 महीना, तो वो बहुत ही मतलब कि बुरा समय होता है। उसके अंदर मतलब कि उसको बहुत पीड़ा होती है। नहीं, पर जैसे आदि शंकराचार्य, ओशो, इनको तो मतलब खराब नहीं बोलेंगे, पर ये बहुत ज्यादा, देखिए, बिल्कुल खराब नहीं बोल सकते अपन, और इन्होंने किसी का बुराई भी नहीं किया, ठीक है। और हमेशा हिंदुत्व को इन्होंने आगे बढ़ाया है। लेकिन ये जो चीजें हैं, देखो, हम अपन कोई प्रमाण नहीं है इनका कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था, ठीक है। ये सिर्फ मौखिक बातें हैं कि भाई इनके ऊपर वो चीजें हो सकती थी, लेकिन ये पूर्व जन्म का भी हो सकता है, क्योंकि पूर्व जन्म के कुछ अधूरे चीजें होती है व्यक्ति की, तो वो हमें दूसरे जन्म के अंदर पूरी करनी पड़ती है। वो पीड़ा होते हैं हमारे। आपने राम सुखदास जी नाम से एक संत होते थे, संत थे हमारे, तो वो उनकी बहुत सी किताबें भी लिखी हुई है। तो उनको गले के अंदर कैंसर था। अच्छा। यहाँ पे वो इतने बड़े पूज्य संत थे कि उनको डॉक्टर, जो कैंसर का इलाज करने डॉक्टर आया था, तो उन्होंने बोला कि मुंह खोलो, तो उनको पूरी मुंह के अंदर उनका पूरा पृथ्वी दिखा था। अच्छा, पृथ्वी दिख गई? पूरी पृथ्वी, उसको ब्रह्मांड दिख रहा है पूरा मुंह के अंदर। वो व्यक्ति उन्हीं के साथ हो गया। अच्छा। उन्हीं के साथ हो गया कि अब छोड़ दिया उसने पूरा संसार, मोह माया कि मैं आपके साथ में हूँ गुरु जी। अब उनके यहाँ पे छेद किया हुआ था, यहीं से लिक्विड खाना देना, और वो प्रवचन करते थे। और उनका आप इंटरनेट पर सर्च करना, उनकी बहुत सी बुक लिखी हुई है, किताबें लिखी हुई है। वैसे तो ही आजकल ये आपको रोकना चाहूंगी, वैसे ही वो महाराज प्रेमानंद जी, वो भी तो बहुत इतने बीमार चल रहे हैं, पर वही मतलब उनका भी क्या कहना है, प्रेमानंद जी का क्या कहना है कि मेरे जो शरीर की पीड़ा है, मेरे भाग्य की लिखी हुई चीजें हैं, मेरे भाग्य में है, ये हो सकता है पूर्व जन्म की चीजें मैं भोग रहा हूँ आज। तो वो चीजें मतलब कि अपन पूर्व जन्म से जोड़ सकते हैं, अपन ऐसा सीधा नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन से ही, अपने जन्म से ही वो भक्ति के अंदर है कोई व्यक्ति, तो उसको हम गलत कैसे कह सकते हैं कि ये जो पूर्व जन्म की पीड़ाएं हैं, वो इस जन्म में मतलब कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं? नहीं। देखिए, इसका जो जैसे समय एक होता है कि दायरा होता है इन चीजों का, कि कितनी पीड़ाएं आपके भाग्य में है, ठीक है।
जैसे कि 12 महीने की कोई कष्ट हो, ठीक है, तो वो 12 महीना रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसकी पीड़ा को हम कम कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग को कम नहीं कर सकते। अपने तंत्र के अंदर वो मतलब प्रोसेस वो हो जो सकता है, बहुत ज्यादा हाँ, तंग हो रहा है वो तंग कम हो रहा कर है, सकते उसकी हैं। पीड़ा कम हो जाएगी, लेकिन वो भोगना तो पड़ेगा उसको। तो जैसे आजकल ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन चल रहा है, तो कि भाई पुराना कोई कर्म होता है, उसका पीड़ा होती है, तो इस जन्म में ठीक करते हैं, तो क्या ये मतलब देखिए, इस मैंने आपको बताया कि कोई चीज को बदल नहीं सकता इंसान, भगवान की बनाई हुई चीज को बदल नहीं सकता, इंसान में वो पावर नहीं है। हाँ, उस कुछ हद तक उसको ठीक कर सकता कुछ है। हद तक ही। अगर जो चीजें जैसे 100% आप कोई बीमारी हो रही है, तो उसको 30% तक ला सकता है वो क्रियाओं के द्वारा, 30% तक उसको रिलीफ मिल सकती है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसके पूर्व जन्म के जो भाग्य के जो खेल है वो इंसान तकदीर उसका बदल दे, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। कोई भी इंसान को किसी चीज की प्राप्ति करनी है, जी। तो सात्विक मंत्र का सहारा नहीं ले सकते, तांत्रिक क्रिया का ही सहारा जरूरी है। देखिए, सात्विक और तामसिक में फर्क होता है। अब कोई मंत्र अगर गुरु ने अगर व्यक्ति को सात्विक मंत्र दिया है, तो सात्विक मंत्र में क्या होता है कि एक लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है, लॉन्ग टाइम का प्रोसेस होता है। और उसमें मतलब कि नित्य नियम जो जाप होते हैं मंत्र के, कि भाई इसमें आपको 1.25 लाख जाप करने हैं, या इसमें 11 लाख करने हैं, ठीक है, इसमें 20 लाख करने हैं, 51 लाख करने हैं, तो उन जाप को एक विधि के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं कि आज एक दिन में कितने जाप होने हैं, ठीक है। जैसे कि एक दिन में 1000 जाप होने हैं, तो वो 1000 ही कर सकता है, उससे ज़्यादा करेगा तो वो काम नहीं करेगी चीज़ें। तो उसमें क्या लंबा प्रोसेस जाता है। तो आज की दुनिया में आपको पता है कि कोई व्यक्ति लंबा जाना नहीं चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। तो तामसिक चीजों के अंदर 1 मिनट रील चाहिए सबको। तो वो सब क्या है कि तामसिक चीजों में जाते हैं, कि तामसिक चीजें, क्योंकि तामसिक चीजें जल्दी होती है, उनमें जो भोग आदि लगता है वो उन चीजों का मांस मदिराओं का भोग लग करके और उन चीजों को हाजिर किया जाता है। क्योंकि तो तांत्रिक चीजें हैं वो टाइमिंग का उसमें बहुत ज्यादा फर्क रहता है। अच्छा अच्छा। 100 में से ये समझ लो कि 30% टाइम में आ जाता है जल्दी। तो नॉर्मली जैसे ये जो आप मांस मदिरा का ये प्रयोग करते हैं, तो क्या ये ठीक है इसमें प्रयोग? तामसिक में तो ये चीजें होती है, क्योंकि तामसिक में तो सारी चीजें नेगेटिव ही होती है, ठीक है, तंत्र पूरा नेगेटिव चीजों पे ही चलता है, ठीक है। तो नॉर्मली तो ये ना, जैसे सनातन धर्म में तो अपने माना जाता है कि मांस वर्जित है, ये मछली वर्जित है, तो नॉर्मली तो विरोध होता है। पर नॉर्मली आप देखेंगे रामकृष्ण परमहंस वो मछली खाते थे, और विवेकानंद जी जिन्होंने सनातन धर्म का कहाँ प्रचार किया जी, तो वो भी मांस का प्रयोग तो करते ही थे, पर उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया, ऐसे नहीं है कि कोई और प्रचार किया। तो वैसे भी तांत्रिक क्रिया में भी तो यही प्रचलन है ना कि भाई आप मांस और ये का कुछ करके क्रिया करके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते तो इसमें कोई खराब नहीं बात। देखिए, इसमें क्या होता है कि तामसिक क्रिया जो होती है वो सारी मतलब कि जिसे उल्टी विधि बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो तामसिक क्रिया के अंदर इसमें क्या होता है कि आत्माएं, ठीक है, या चौराहे की चीजें, ठीक है, या शमशान की चीजें होती है। तो इनमें मतलब कि हम सात्विक मिठाई का भोग अगर लगाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है वो चीजें, क्योंकि जो भी अगर कोई नेगेटिव एंटिटी है तो उनको वो गलत चीजें ही वो मांग करेगी, चाहे वो कैसी हो। अब आपने पूछा कि सनातन धर्म में वर्जित है ये, तो देखो महाभारत में लिखा है कि मांस वर्जित है इंसान को, लेकिन देखो हर चीज सिर्फ शास्त्रों की तो बात है, शास्त्रों में लिखा है, विवरण है, बहुत से शास्त्रों में लिखा है कि मांस वर्जित है। लेकिन अब अगर कोई हिंदू इंसान है तो वो उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है कि उसकी मानसिकता कैसी है, वो क्या चाह रहा है, क्योंकि राक्षस और मनुष्य एक ही है, सिर्फ नाम उनका अलग है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति, माइंड की जो प्रवृत्ति होती है वो अलग अलग होती है। दो व्यक्ति दिखने में एक जैसे हैं, एक मांस मदिरा करता है, एक सात्विक तरीके से रहता है, लेकिन वो दिखने में तो एक जैसे है, सिर्फ माइंड का फर्क होता है उसमें। तो अगर उसके मन की कोई चीजें हो जो मांग कर रही हो, तो गीता में तो ये भी लिखा है ना कि कोई इंसान को मन की इच्छा मारनी नहीं चाहिए, अगर मन में कोई चीज आती है तो वो कर लेना चाहिए उसको। तो मतलब अगर सात्विक इंसान है वो भी मतलब इसमें ये प्रयोग में मतलब जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। बिल्कुल। वैसे नॉर्मली कोई चौराहा क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर नींबू वगैरह कुछ भी चीज़ों से ना तंत्र वगैरह किया रखा जाता है, तो ये चौराहा ही क्यों चुनते हैं कि प्रेत बाधा की मतलब ये इसकी मुक्ति के लिए या कुछ हटाने के लिए? देखिए, चौराहा जो होता है उस पे देवी का वास होता है चौराहे पे। हाँ, अच्छा। जो तामसिक देवी होती है, ठीक है, और तामसिक देवी के साथ में क्या होता है, नेगेटिव एंटिटी होती है जितनी भी, ठीक है। और भोग आदि का जो, जैसे कि चौराहे पे आपने देखा होगा कि मिठाई और कोई हलवा बनाया हुआ हो, ठीक है, इस प्रकार की चीजें मतलब कि उतार करके वहां पे लगाई जाती है। तो वहां पे क्या होता है, 4 रास्ते होते हैं, तो जितनी भी नेगेटिव चीजें होती है वो वहां से गुजरती है, अच्छा, ठीक है, उस पॉइंट से।
तो उस पॉइंट से गुजरती है तो उसको जो भोग वहां पे रखा जाता है तो वो भोग वहां पे कर लेती है। अच्छा। ठीक है, चौराहे पे। ऐसे किसी भी गली में तो वहां पे आना जाना होता नहीं है, चौराहे को हर व्यक्ति को क्रॉस करके जाना होगा, चाहे वो किसी भी दिशा में जाए। अच्छा। ठीक है, तो चौराहे के ऊपर बहुत सी नेगेटिव चीजें होती है, तो वहां पे उतारा इसलिए लगाया जाता है कि वहां पे भोग उनको मिल जाए। अब कई बार क्या होता है कि भोग उतारा, जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर से बीमारी उतारी, ठीक है, तांत्रिक ने एक उतारा बनाया और वो उतारा चौराहे के ऊपर रख करके उसको कार लगा दी गई है। ठीक है, कार मीन्स एक घेरा लगा दी है, पानी से घेरा लगता है। तो उससे क्या होता है कि उस व्यक्ति की पीड़ा तो उतर जाएगी वहां से, कि वहां से वो पूरी उसकी पीड़ा तो वहां पे चलेगी। अब उस व्यक्ति वहां उस चौराहे पे कोई अगर नेगेटिव जो आत्माएं होती है वो अगर उसका भोग नहीं लेती है, उसका आना जाना नहीं होता है वहां पे, तो जो व्यक्ति वहां से छू के निकल जाता है, उस कार को अगर किसी ने क्रॉस कर दिया, अच्छा। ठीक है, जो सुरक्षा घेरा लगाया जाता है, उसको जो भी व्यक्ति क्रॉस करेगा या उसके ऊपर से गुजरेगा या उसकी गाड़ी उसके ऊपर से गुजरेगी, तो वो चीज उस पे एक्टिव हो जाती है और वो सारी परेशानी उस व्यक्ति की उस पर ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे चौराहे से गुजरा आगे चल के एक्सीडेंट हो गया, ये भी देखने को आता है? हो सकता है, कई बार, क्योंकि कई बार एनर्जी इतनी हैवी होती है सामने वाले की कि वो इंसान सहन ही नहीं कर पाता है, और सहन नहीं करेगा तो अचानक उसको झटका लगेगा, और झटका लगे तो तुरंत मौत भी हो सकती है। मौत भी हो सकती है, बिल्कुल। मरने के बाद तो कोई ना रिश्ता नाता तो कोई रहता नहीं है किसी के बाद, वो आत्मा ही एक वो होती हैं जो कि या तो इधर रह जाती हैं या फिर मतलब परमात्मा से मिल जाती हैं। पर जैसे अतृप्त आत्मा होती हैं वो अगर इधर ही भटकती रहती हैं तो वो कैसे परेशान करती हैं? देखिए, अतृप्त आत्मा होती है वो परेशान, जैसे कि हम घर की पितृ मान लो, ठीक है, अगर पितरों को हम प्रसन्न नहीं करेंगे, ठीक है, तो पितृ मतलब कि परिवार के अंदर किसी को भी सुख से रहने नहीं देते हैं। अच्छा, ठीक है, पर पितृ तो मतलब परिवार वाले होते हैं, वो क्यों परेशान करें? जी सुनो, ये अभी आपने जैसे कि प्रश्न पूछा कि मरने के बाद आत्मा, तो मृत्यु के बाद में उस शरीर का, उस नाते का कोई मतलब नहीं होता है। आत्मा का किसी से रोल नहीं होता है, उसको उसके लिए सब समान है। वो अगर बुरा करेगी तो सबका करेगी, चाहे कोई भी हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि घर का जो व्यक्ति खत्म होता है तो उसके भोग आदि, कुछ लोग है वो ऐसे ही भोग आदि चढ़ाने लग जाते हैं, जैसे कि किसी को पूछवाया नहीं कि ये पितृ है या नहीं, और वो उनको भोग लगा रहे हैं, ठीक है, कुछ खाना बन रहा है, कुछ भी चीजें हैं, तो उनकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज वहां पे अगर वो प्रेत योनि में अगर आ गया व्यक्ति तो उसका वहां पे वास हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, और वो व्यक्ति कुछ समय तो उनको अच्छा फील करवाएगा कि जब तक उनको ये है कि मानने लग जाए सब लोग, और जैसे ही उसका वो होता है कि हाँ अब सब लोग मेरे अधीन हो गए हैं, फिर वो अपना खेल चालू करता है। अच्छा। तो मतलब कि घर के अंदर बीमारियां होना, लोग डर लगना, घर में अपने आप दरवाजे खटखटाना, ठीक है, मिलता कोई नहीं है, सो रहा है इंसान तो सोते समय दरवाजे की कुंटियां है वो अपने आप खुल जाना, सोते सोते गिर जाते। मेरे पास एक केस आया था, बंगाल से था, ठीक है, वहां पे उनके मतलब कि पितरों का, जो पितर बोल सकते हैं, आत्मा बोल सकते हैं परिवार वालों को, तो उनको ये सिचुएशन उनके थी कि मतलब उनकी बेटी थी जो कि अपने दादाजी से बहुत प्रेम करती थी, और वो ये समझ लो दादाजी जब खत्म हो गए तो वो उनकी तस्वीर को रख रखा है और उसको रोजाना खाना खिला रही है, उनको पानी पिला रही है, उनके समक्ष बैठ रही है, उनसे बातें कर रही है तस्वीर से। तो क्या होता है कि आत्मा जो होती है वहां पे, जिसको अगर उसकी मोह जिससे जुड़ा हुआ होता है तो वहां तो वो आएगी और वहां पे उसको भोग आदि मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही उसको सारी चीजें मिल रही है तो उसने तो अपना डेरा जमा लिया वहाँ पे, और वहाँ पे डेरा जमाने के बाद में घर में शुरू हुआ मौत का तांडव, ठीक है, तो एक व्यक्ति बीमार होकर के 1 महीने के अंदर ही मर जाना, ठीक है, फिर दूसरे व्यक्ति के ऊपर वही बीमारी लगती है, वो चले जाना। अभी मेरे पास एक कॉल भी आया था अभी परसों, उनके मतलब कि घर के अंदर ऐसा तंत्र हुआ था कि पहले तो उनके बेटे के ऊपर हुआ, उनकी किडनी फेल हो गई, ठीक है, और किडनी फेल होकर के वो व्यक्ति खत्म हो गया 1 महीने के अंदर ही। 1 महीने के बाद के अंदर उसकी जो छोटी वाली बेटी थी, बहन थी, जो मरा था इंसान, उसकी छोटी वाली बेटी थी, उसके ऊपर वही सेम किडनी की इन्फेक्शन हुआ भयंकर तरीके से, 1 महीने में खत्म हो गया। तीसरा उसकी वाइफ आ गई, 3 महीने के अंदर 3 लोगों को वो चीज ने मतलब कि नुकसान पहुंचाया, ठीक है। तो ये सब चीजें मतलब कि इनसे जुड़ी होती है। ये जब बुरा करना स्टार्ट करती है तो फिर पता नहीं लगता इंसान को कि कहाँ ले जाती है। नहीं, अगर किसी की मौत होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मोह करना छोड़ दें कि भाई अब वो चला गया, आप अपने
जहाँ अपनी यात्रा आगे की जी, अगर जैसे कोई इंसान चला गया, ठीक है, तो उसकी एक तो तस्वीर को अपन, जैसे कि जो जिंदा लोग हैं उनके साथ में उनकी तस्वीर को नहीं रखना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज कि उनको जो भी उनके जो पिंडदान वगैरह जो होते हैं, तर्पण होता है, ठीक है, तिलांजलि तर्पण जो भी मोक्ष के लिए जो करवाए जाते हैं, तो वो चीजें अवश्य करवानी चाहिए। इसमें एक प्रोसेस होता है मरने के बाद में नारायण बलि का, ठीक है। तो नारायण बलि करने से क्या है, व्यक्ति की गति हो जाती है। अगर वो अधोगति के अंदर कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है, जैसे कि सुसाइड हो या एक्सीडेंट हो, ठीक है, तो वैसे व्यक्ति की नारायण बलि करने के बाद में उसका पिंडदान होता है। वो पिंडदान करके त्रिवेणी पे होता है वो, तो उनका मतलब कि वहां पे वो मोक्ष हो जाता है। तो वो चीजें परेशान नहीं करती है। अब आज की पीढ़ी ऐसी है कि इन चीजों को ध्यान में नहीं रखती है, ठीक है। जो 13 दिन की जो क्रिया होती है ना, तो वो पूरी करते हैं, 3 दिन में निपटा देते हैं पूरा। तो वो जो क्रियाएं जो क्रिया करने के बाद मतलब ये कहा जाए कि भाई अब आपकी यात्रा शांति से हो। बस जब उनको पिंडदान के लिए ले जाया जाता है घर से, तो उनको आवाज लगानी पड़ती है 3 बार घर में कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपका मोक्ष के लिए हम जा रहे हैं पिंडदान करवाने के लिए। तो उनको वो उनके साथ में फिर वो आत्मा चली जाती है, तो वहां पे उसकी गति हो जाती है। अब लोग क्या करते हैं कि सीधे ही निकल जाते हैं, तो वो तो वहीं यहीं पे बैठी है, फिर मतलब क्या हुआ। तो वो प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि आत्मा तो जहाँ पे अगर मैं हूँ तो मेरा मोह जिसमें होगा मैं वहीं रहूंगा। मतलब आपको मतलब जो भी हैं रिचुअल्स तो आपको करने हैं, भली कोई भी कास्ट के हों, भली कुछ भी हो, आपको रिचुअल्स करके उनको शांति से अपने यात्रा आगे बढ़ाने को कह देना चाहिए। वैसे तो है ना, ऐसे बोला जाता है कि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाओ। तो ना लोग तो ना नॉर्मली है ना चीज़ें उठा के जाते हैं, मतलब रखने की जगह भी नहीं होती है। इतनी बड़ी मूर्ति ले आएंगे, इतनी बड़ी कोई ना वो मतलब कोई पीतल का, कोई इसका ले आएंगे। तो क्या है मतलब ये क्या सही चीज़ क्या है कि आपको ज़रूरी है कि मतलब कुछ उठा के, और वैसे भी अगर इतना जेलेसी है लोगों में, तो अगर वो फल वगैरह भी ला रहे हैं तो वो डर लग रहा है कि भाई ये भी तो कुछ करके नहीं आ गए। तो इंसान क्या ज़रूरी है कि मतलब खाली हाथ ही नहीं जाए? देखिए, ज़रूरी ये मतलब कि हमारे पुराने समय से चली आ रही है ये चीज़ें कि अगर किसी के घर जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पुराने पूर्वज थे वो उन चीज़ों को अपशगुन मानते थे कि खाली हाथ कोई इंसान आ गया तो उसको अशुभ संकेत मानते। तो कुछ ज़्यादा तो हरी सब्जी या हरा फल, कोई भी फल फ्रूट है वो मतलब कि मिठाई वगैरह इत्यादि लेके जाते हैं कहीं भी। तो आजकल जैसे कि यह है कि अगर कोई व्यक्ति आए और कुछ गलत करवा करके लेके आ जाए घर में चीजें, तो उसका डर रहता है कि वैसी चीजें होती है। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो उसको देखो, एक इसका प्रोसेस बताता हूँ कि नमक जो होता है और लाल जो सरसों होती है, ठीक है, उसको मतलब कि कुछ समय लाल कपड़े के अंदर लपेट करके 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सरसों, और उस चीज को टच करके रख दी जाए घर में। जैसे ही कोई व्यक्ति लेके आता है उसको खाना नहीं चाहिए मिठाई, अगर उसमें टच करके रख दो, उसके टच करके रख दो, तो वो जितनी भी उसके ऊपर कोई ऊर्जा होगी वो उस चीज के अंदर आ जाएगी। और फिर वो कहाँ, वो पोटली को, और उस पोटली को आपको या तो चौराहे पे फेंकना होता है, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या फिर बहते हुए पानी के अंदर, या फिर जला दें। हाँ, या नहीं जलाना, तो घर में नहीं जलाना है उस चीज को। अच्छा जी। घर में चलाओगे तो वो ऊर्जा वहीं रह जाएगी, उस चीज को बाहर जलाना होगा। तो इसमें मतलब क्या होता है कि अपमान भी नहीं होता सामने वाले का, और अपने मन की जो चीज है तो उसको भी संतुष्टि मिल जाती है कि नहीं कोई चीज हो वो ठीक हो जाए। आप तो वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो नॉर्मली ये देखा गया है कि 3 गण होते हैं जी, मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण। तो नॉर्मली ऐसे कहा जाता है कि देवगण जो व्यक्ति होता है उसको जल्दी पकड़ती है जी ब्लैक मैजिक। देखिए, देवगण वाला जो व्यक्ति होता है वो एक पूर्ण शुद्ध व्यक्ति होता है, ठीक है। और कोई भी नेगेटिव चीजें होती है, चाहे काला जादू हो, चाहे आत्मा हो, या कोई भी चीज हो, ठीक है, उनको क्या चाहिए कि एकदम शांत व्यक्ति जिन पे उसका पावर चले, ठीक है। अब एक बुरा इंसान है, ऑलरेडी वो बुरा है, ऑलरेडी वो तामसिक है, वो खुद ही राक्षस है एक तरह का। अगर तामसिक कोई नॉनवेज खा रहा है, शराब पी रहा है, तो वो एक राक्षस योनि में आ जाता है। तो वो राक्षस तो है ही, तो राक्षस के पास राक्षस क्या करेगा, ठीक है। वो उसकी ना तो कमांड सुनेगा, ना उसके कहने में रहेगा। तो उन चीजों पे मतलब कि देवगण वालों पे वो चीजें लागू होती है, क्योंकि देवगण का जो व्यक्ति होता है वो शांत व्यक्ति होता है, और वो गुस्सा उसको बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। वो तो उन पे वो चीजें पूरा उनकी हुकूमत जमाते हैं, वो चीज फिर उनको गुस्सा आने लग जाता है। हाँ, फिर उनको पूरा उनका हुलिया ही चेंज हो जाता है, पूरा हुलिया ही चेंज हो जाता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि जैसे आजकल कथावाचक हैं वो काफ़ी फेमस हो रहे हैं जी। तो जैसे बागेश्वर धाम जी वो बहुत फेमस हो गए। तो किसी ने पॉडकास्ट में मैंने किसी से सुना कि उन्होंने कर्ण पिशाचिनी कुछ क्रिया कर रखी है, इसीलिए उनको मतलब जैसे वो पर्ची निकाल के पढ़ लेते हैं और कुछ कर लेते हैं। तो ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता ये सत्य नहीं है, क्योंकि
पिशाचनी, करण पिशाचनी एक नेगेटिव एंटिटी है, ठीक है। और पिशाच जो है बागेश्वर बालाजी के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है, वो मतलब कि एक बालाजी के भक्त है, ठीक है। और वो उनको ही मानते हैं, उनकी आपने देखा होगा गदा रखते हैं हनुमान जी की, उसी गदा से वो झाड़ा लगाते हैं सबको। तो हनुमान चालीसा के अंदर एक वाक्य आता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर जब हनुमान चालीसा में भूत पिशाच, तो भूत और पिशाच हनुमान जी के नजदीक ही नहीं आ सकता उनका नाम लेने से ही। तो अगर जब उनकी जो कृपा उन पे है, धीरेन्द्र शास्त्री जी पे, अगर उनकी कृपा है उनके ऊपर, तो वहां पे पिशाचनी का काम ही नहीं है, पिशाचनी तो वहां पे प्रभाव ही नहीं डाल सकती, आ ही नहीं सकती। तो ये तो असत्य है कि उनके पास पिशाचनी है। उनके पास गुरु की दी हुई शक्तियां हैं, उनके मंत्र है, उनके द्वारा उन चीजों को मतलब कि वो फील करके वो चीजें करते हैं, तो वो होता है। और भूत पिशाच का, करण पिशाचनी का, ये तो लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, अलग अलग प्रकार की अलग अलग बातें बोलते हैं। तो ये चीज है। नॉर्मली ये स्त्रियों को 1-3 दिन का रजस्वला पीरियड होता है, तब उनको मनाही किया जाता है कि आप बाहर नहीं जाओ या कुछ भी नहीं करो। पर नॉर्मली तो जैसे कामाख्या देवी मंदिर में तो ये देखा गया है कि जो देवी का वस्त्र है वो उसी से तांत्रिक क्रिया होती हैं। और नॉर्मली ये भी बोला जाता है कि जो स्त्री का जो यूज़ किया हुआ वस्त्र है वो भी अच्छी तरह से वो मतलब अलग रखें, क्योंकि उसी पे भी तांत्रिक क्रिया हो जाती हैं। और कामाख्या देवी का तो ये बहुत माना हुआ ही है। आजकल तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्शन जीता है, तो उनकी भी कोई क्रियाएं बहुत चली थी वहाँ पर कामाख्या देवी में चली थी। तो इसके बारे में बताइए कि क्या है ये, मतलब ये जो वस्त्र का, ये रजस्वला जो टाइम होता है औरत का, तो वो टाइम 3 दिन का ऐसा पीरियड होता है कि उसमें औरत को रसोई के अंदर नहीं जाने देते हैं, किचन में, ठीक है। पूजा नहीं करने देते हैं, जब तक वो बाल नहीं धोती है तब तक उसको अशुद्ध माना जाता है। और जहाँ पे अशुद्धता हो वहाँ पे गलत चीजें इफेक्ट करती है, चाहे वो कैसी भी हो, ठीक है। चाहे हम किसी भी दायरे में हो, चाहे हम पॉजिटिव रेंज के अंदर भी बैठे हैं और वहाँ पर भी हम अशुद्ध है, तो हमारे ऊपर वो चीज़ें काम करेगी। हम खुले आसमान में, जैसे कि अब पुराने हमारे जो दादा परदादा पिताजी वो सब है, वो मतलब लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देते हैं, ठीक है, कि आप ये जो पीरियड टाइम होता है उसके अंदर, तो उसमें क्या होता है कि वो एनर्जी उनको पकड़ लेती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चीज़ का प्रभाव नहीं होता है उस टाइम जो 5 दिन का 4 दिन का जो टाइम होता है, उसमें नेगेटिव चीज़ें उसके ऊपर हावी हो जाती है, तुरंत वो एक्टिव हो जाती है। और वो एक्टिव होती है उस योनि के द्वारा, अच्छा, जिससे जो ब्लड निकलता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब कि अब जैसे कि बताया कि कपड़े से काला जादू होता है, जो रजस्वला में यूज किया हुआ जो होता है वस्त्र, तो उस पे होता है कि देखो कोई भी चीज है वो अगर खून से करे तो ब्लड सैंपल से, जैसे डॉक्टर जांच करते हैं, ठीक है, तो उनको सैंपल चाहिए, ऐसे तो बता नहीं सकते दूर से। तो वैसे ही शरीर का एक चीज होती है अंदर की, जो खून होता है, जो अपन उसकी ले सकते हैं अपन, तो वैसी उस चीज से मतलब कि तांत्रिक क्रिया इतनी प्रभावशाली होती है कि वो तुरंत अटैक करती है वो, अच्छा, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ये तुरंत जैसे कि तो करना हो, जिसका कपड़ा है उस पे अटैक करेगी कि किसी पे उसके थ्रू किसी और पे भी? नहीं, उसके थ्रू नहीं कर सकते, जिसका कपड़ा है उसी पे होगी। अच्छा, तंत्र क्रिया उसी पे होगी कि जिसका कपड़ा आप जो मिल जाता है तांत्रिक को, तो उस औरत के ऊपर ही वो मतलब की क्रिया होती है। लेकिन उसका पावर्स बहुत हैवी होता है, उन चीजों का पावर बहुत हैवी होता है, वो तुरंत मतलब कि इफेक्ट करती है, फिर वो छूटती नहीं है बहुत जल्दी से। और जैसे कामाख्या देवी में तो ये बताते हैं कि भाई वो जो होता है उनका कपड़ा यूज किया जाता है तंत्र क्रियाओं के लिए, और वो तो मतलब व्यापक रूप से यूज किया जाता है जी, बहुत बड़े बड़े लोग यूज करते हैं। बिल्कुल। तो कामाख्या देवी का जो रजस्वला का कपड़ा है, वहाँ पे 3 दिन, 1 महीने में 3 दिन पट बंद होते हैं, ठीक है। और उस समय उस जो मूर्ति है वहाँ पे, ठीक है, तो उसके आगे सफेद कपड़ा बिछाया जाता है, ठीक है। तो वो 3 दिन बाद जब पट खोला जाता है तो वो खून से रंगा हुआ मिलता है। तो उस कपड़े को भक्तों को प्रसाद के रूप में, ठीक है, वहाँ के जो पुजारी है वो भक्तों को प्रसाद के रूप में वो देते हैं। तो उस कपड़े से मतलब कि जो जिसको धन प्राप्ति चाहिए तो वो धन के लिए पूजा करते हैं, ठीक है। किसी को कोई अट्रैक्शन के लिए चाहिए तो वो करते हैं, किसी को व्यापार के लिए चाहिए, तो वो अलग अलग चीजें, जैसी प्रवृत्ति इंसान की होगी वैसा वो इसको यूज कर सकते हैं। तो कब आपका कोई ऐसे कोई जानकार है कि किसी ने यूज करके किया है ऐसे? देखो मेरे पास खुद पड़ा है कामाख्या देवी का कपड़ा, जो
जग कल्याण के लिए कि भाई हम जो चीजें करें, ठीक है, तो उसमें हमें माता रानी का आशीर्वाद मिले और सबकी जो भी हमारे पास आए उनका हम भला कर सकें, ठीक है। और बहुत से लोग हैं जो गलत इस्तेमाल भी करते हैं उसका, कि जो कपड़ा है उसका इस्तेमाल करते हैं, बेचते भी हैं बहुत लोग, वहां से लेकर के और लोगों को पैसों में बेचते हैं कि इतने पैसे लेंगे। तो क्या ये सब चीजें सत्य हैं कि वो जो सफेद कपड़ा लाल हो जाता है, ये हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सत्य है, मतलब बिल्कुल इतनी एनर्जीज है वहाँ पर। बिल्कुल एनर्जी वहाँ पे है, क्योंकि आपको पता है कि कामाख्या देवी एक शक्तिपीठ है, ठीक है, और वहाँ पे देवी के योनि का जो भाग है वो वहाँ पे गिरा था, ठीक है, तो वहाँ पे वो पूरा नगरी है वो मतलब कि कामाख्या नगरी कहलाई है, ठीक है। तो उस वहाँ की जो एनर्जी है वो इतनी हैवी होती है कि वहाँ पे आपको देखा होगा कि बहुत से तांत्रिक वहाँ जाकर के सिद्धियां करते हैं, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। वहाँ जाकर के कुछ जो भी काम नहीं होता, जैसे आपने बोला कि ट्रम्प ने वहाँ पे पूजा करवाई थी, काम करवाया था, तो वहाँ पे वो एक शक्तिपीठ का एक हिस्सा है, ठीक है। तो वहाँ पे एनर्जी इतनी है कि शक्तिपीठ, देवी का शक्तिपीठ है तो देवी तंत्र से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे तांत्रिक क्रिया जो होती है वो वहाँ की पावरफुल होती है एकदम, ठीक है। और वहाँ जो एक बार किसी इंसान का काम हो गया तो वो टूटता नहीं है जल्दी से। तो वहाँ पे तांत्रिक लोग वहाँ जाकर के किसी चीज़ को अर्जित करना हो तो भी वो वहाँ पे जाकर के अर्जित करता है, और किसी चीज़ को किसी को ठीक करना हो या किसी को कुछ करना हो तो वो भी वहीं के द्वारा मतलब कि वो होता है। बिल्कुल। नॉर्मली आजकल देखा गया है कि जब बर्थडेज आते हैं तो बच्चों के केक आते हैं, केक के ऊपर कैंडल्स लगती हैं और भाई कहते हैं कि कैंडल्स ब्लो करो तो और फूको उसको, और उसके बाद ये भी, पर ये वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर में ये सब मान्यता ज़्यादा थी, पर अब हम लोग भी अपनाने लग गए हैं। तो क्या ये सही है? क्योंकि बाहर तो कैंडल्स के थ्रू स्पेल किया जाता है, मैजिक क्रियाएं की जाती है, तो कितना ये सत्य है कि कैंडल जलाओ और फूको उसको? देखिए कैंडल है वो आपने देखा होगा कि हम सात्विक पूजा के अंदर दीपक जलाते हैं, कोई भी पुजारी कैंडल नहीं जलाता है। सिर्फ कैंडल कौन जलाता है? जो हमारे संस्कृति के नहीं है, ठीक है। मतलब कि हिंदू अगर कोई भी मंदिर में जाओ, आप कोई भी पूजा पाठ, कोई भी पंडित कितना भी हो, वहां पे आपको कैंडल नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि उसमें कुछ चीज जुड़ी हुई है, रहस्यमय चीजें जुड़ी हुई है कलारस, क्योंकि वो नकारात्मकता के लिए है। कैंडल जो है वो नेगेटिव चीजों के लिए यूज ली जाती है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, अब पहले तो ये सब होता नहीं था, जैसे कि बर्थडे मनाना। तो हम लोग जब घर में अच्छा समय, अच्छा कोई काम कर रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वहाँ पे अगर दीपक बुझ जाता है, ठीक है, दीपक बड़ा हो जाता है, तो हम सब के मन में वहम होता है कि ये कैसे अब शगुन हो गया, ठीक है, तो हम उसको गलत मानते हैं। और वही व्यक्ति बर्थडे केक के ऊपर वो चीज़ें कैंडल जलाता है पहले तो, और फिर उसको वो फूंक मार के उसको बुझाता है। तो ये चीज़ एकदम आने वाले बुरे समय का न्योता होता है, अच्छा, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो खुद अपनी जीवन की जोत को बुझा रहा है वो इंसान, जो बुझा रहा है वो, क्योंकि बर्थडे मनाना, देखो वो ये तो एक साल कम होना होता है, अपने जीवन का जो एक एक पल कम होता है उसकी खुशियां मना रहा है कि मेरे साल नजदीक आ रहे हैं मरने के, ठीक है। तो ये चीज मतलब कि सही नहीं है कि, हाँ बिल्कुल, हमारे धर्म के अनुसार ये चीजें सही नहीं है कि ये केक काटा जाए, कैंडल जलाई जाए, बुझाई जाए। इससे अच्छा है कि गरीबों को कुछ दान किया जाए उस दिन, ठीक है, ठीक है। एक कोई अच्छी सी कोई हॉरर स्टोरी, मतलब अच्छी सी तो क्या कहूँगी, हॉरर स्टोरी तो अच्छी नहीं होती, पर कोई एक ट्रू हॉरर स्टोरी? बिल्कुल, देखो बहुत से ऐसे केस हमारे पास आते हैं कि ऐसा होता है। अब आपको एक केस के बारे में बताता हूँ, 2-3 साल पहले का केस है, एक नुगरी आत्मा का। और ऐसी नुगरी आत्मा की हर कोई, नुगरी मीन्स जिसे बोल सकते हैं कि सबसे बुरी, अच्छा, और सबसे ताकतवर, ठीक है। तो एक इंसान था जो मतलब कि शराब आदि पीने के बाद पीता था ज्यादा, और उसने अपने समय से पहले ही वो चला गया, ठीक है। और वो मतलब कि उनका जो कुल है वो पूरा ही मतलब कि उनकी गति नहीं होती, क्योंकि श्रापित जो होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो श्रापित होते हैं। तो हमारे पास मतलब कि उनके कुल का ही मतलब कि व्यक्ति आया था कि ऐसी ऐसी हमारे साथ में घटना होती है। और वो घटना क्या होती है कि जैसे कि अचानक शरीर के अंदर वाइब्रेशन होना व्यक्ति के अंदर, ठीक है, घर के अंदर चलते चलते ही गिर जाना, ठीक है। और कभी कहीं से पत्थर आ रहा है घर के अंदर, अपने आप ही पत्थर आ रहा है, कोई है नहीं आसपास में, खुला मैदान पड़ा है, वहां पे पत्थर आ रहा है। रात को है वो चलने की आवाज आ रही है, आदमी घूमने की। और आने जाने वाले लोग, जहाँ पे उनका स्थान था, जहाँ पे उनका घर था, उन गलियों के अंदर वो व्यक्ति जैसे आने जाने वाले लोगों से शराब मांग रहा है, अच्छा, वो आत्मा, कि मुझे शराब दिला, मुझे बीड़ी पिला,
ठीक है। तो ये वो व्यक्ति मांग करता, तो मतलब कि उससे सारे लोग ही मतलब परेशान थे। उनके घर वाले थे, उन्होंने कीलन उन्होंने करा लिया, तो कीलन से भी वो चीज़ नहीं की, क्योंकि नुगरी का मतलब होता है कि बहुत पावरफुल होना। अच्छा। आम इंसान के वो बस की बात नहीं होती है। और वहाँ पे तांत्रिक लोग आकर के मतलब कि उनके जो घर के लोग हैं उनका भी कवच बना दिया, वो भी वो तोड़ देता, ठीक है। उनके घर के किलन कर दिया, वो भी तोड़ देता। मोहल्ले के अंदर भी लोगों ने काम करवा करके जो कांच होता है उसको पीस करके तांत्रिक को अभिमंत्रित करके वो दिया जाता है कि वो मिट्टी के अंदर वो फेंक दो, तो वो कांच कभी गलता नहीं है, तो उससे मतलब कि एनर्जी पॉजिटिव रहती है वहाँ की। तो वो भी वहाँ पे काम नहीं की। अच्छा। ऐसा मतलब कि केस था। और उस आत्मा को फिर हमारे पास जैसे कि संपर्क से फोन आया कि ऐसा ऐसा है, तो हम लोग वहाँ पे गए। हमारे गुरुजी भी साथ में थे उस समय। तो वहाँ पे जाकर के देखा तो उस चीज़ को मतलब कि वो इतनी प्यासी थी भोग आदि की कि उसने कम से कम 50 बोतल दारू उसको पिलाई थी, उस आत्मा को। अच्छा। कि जैसे ढक्कन खोल के उस प्याले के अंदर जो डालते हैं दारू, वो गायब हो जाती है। अच्छा। जैसे ही उसको डालते हैं, उसको बीड़ी सिगरेट उसको भर पेट दिया उसको, एकदम उसको हो गया कि हाँ ये अब तृप्त हो गई वो चीज़। तो फिर उसको बंधन किया। अच्छा। तब जाकर के वो चीज़ बंधन में हुई और वचनों में ली। उसको वचनों में लेकर के उसकी गति करनी पड़ी तुरंत की। अगर उसकी गति नहीं की गई, अगर इसको कैद कर लिया गया तो कभी भी छूट सकती है ये चीज़ें। और अब कैद की हुई चीज़ अगर छूटती है दोबारा तो वो बहुत ज़्यादा क्रूर और पावरफुल हो जाती है और वो तेज गति से नुकसान करती है, ठीक है। तो उनका तुरंत ही उनका वहाँ से ये करके और ये मतलब प्रोसेस करके इसका तुरंत उसका गति किया, तब जाकर के उनके घर में सुख शांति हुई। वरना ना तो वो मोहल्ले वाले को सुख से सोने देता और ना वो उनके घर वालों को देता। चलते ही पत्थर आ रहे हैं, घर में आवाज आ रही है, दरवाजे खटखटा रहे हैं, तो वो क्योंकि जो चीज़ उनको नहीं मिलेगी तब तक वो चीज़ इफेक्ट करेगी। पर कई बार तो ऐसी भी होती है ना, घर में अच्छी भी आत्माएं रहती हैं, तो वो मतलब आपको देखिए अच्छी की बात है कि अच्छी आत्माएं कभी अकेली नहीं होती है। अच्छा। अच्छी आत्मा होती है, उसको जो बुरी आत्मा वो दबोच लेती है। अच्छा। अब एक आत्मा अच्छी है, 4 आत्मा बुरी है, तो वो 4 उसका प्रभाव नहीं चलने देती और वो उसके झुंड साथ में रहती है, क्योंकि तो अकेली कोई आत्मा नहीं होती है। मतलब बुरा तो हटाना ही पड़ता है। बुरा तो हटाना ही पड़ेगा। और फिर उसकी जो अच्छी है उसकी भी चीजें होती है, मांग होती है, उसकी भी अच्छी है, वो अच्छी होकर के भी वो क्यों है, ठीक है। हो सकता है वो समय से पहले वो मरा वो इंसान, तो उसकी मुक्ति आवश्यक होती है, या वो पितृ योनि के अंदर है, तो वो उसकी जैसे कि किसकी गोद में है, हनुमान जी की गोद में है, देवी की माता की गोद में है, तो वो चीज़ मतलब कि स्कैनिंग के द्वारा देखी जाती है कि इस व्यक्ति की किस चीज़ से कड़ी जुड़ी हुई है, तो उसको फिर मतलब कि पितरों के साथ में उसको लिया जाता है, तब जाकर के वो अच्छा कर्म अच्छा इफेक्ट देना शुरू होता है। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। जाते जाते मैं पूछूंगी कि आपने ये सफ़ेद माला क्या पहन रखी है? ये नरमुंडी माला है। नरमुंडी तो मतलब ये जैसे वाकई में मुंडी की नहीं? नहीं, वाकई में मुंडी की नहीं है, ये पत्थर की माला है। परंतु ये जैसे कि एक होता है ना कि इसको अभिमंत्रित किया जाता है, जैसे मुंडी की माला तो डाल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आजकल वो चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। और कोई इंसान देखने वाला भी थोड़ा सा इफेक्ट रहता है कि नहीं ये कोई पास में बैठने से, तो ये चीज़ वो सिर्फ मुंडी का आकृति है इसका। और ये माला मतलब कि हमारे अनुष्ठानों के द्वारा होता है, ये हमारा एक सुरक्षा कवच है। अच्छा, ये आपका सुरक्षा कवच? जी बिल्कुल, ये सुरक्षा कवच है, जो कि मतलब कि जो आप बोल सकते हैं कि मुस्लिम शक्ति, ठीक है। तो वो सफ़ेद माला जो होती है वो उनकी प्रतीक होती है, तो उन चीज़ों से रक्षा करती है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और मैं दर्शकों को कहूँगी कि मैं इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर डालूंगी, और अगर आपको इनसे कुछ सलाह लेनी है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर दें। कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। धन्यवाद।